हेलो एवरीवन, वेलकम टू टायर ट्रेजर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम बात कर रहे हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशन है, उन दोनों की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। कुछ अगेन 5 क्वेश्चंस रहेंगे जिसके थ्रू हम देख पाएंगे कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच की क्या सिचुएशन अभी चल रही है। उससे पहले आपके पर्सन का मूड देख लेते हैं कि उनका मूड क्या है, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। उसके बाद हम अपने मेन क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। अपने पर्सन को याद कीजिए, ईश्वर को याद कीजिए, ताकि आपको बिल्कुल सही सही गाइडेंस मिले। लेट्स सी क्या चल रहा है इन दोनों के। आपके पर्सन का मूड क्या है? ओके, किसी रिवेंज मोड में मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। ओके, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव साइड्स पे नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ प्यार का कोई यहाँ पे सीन चल रहा है जिसके अंदर ये रिवेंज लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, एस ऑफ कप्स, ऑलराइट, हाई प्रीस्टेस एंड अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए धीरे धीरे चीज़ें सुधर जाएंगी। कोई चीज़ है ऐसी जिसको ये सुधारने के लिए रिवेंज लेते हुए नज़र आ रहे हैं प्यार के अंदर। थर्ड पार्टी की क्योंकि यहाँ पे बात होने वाली है तो थर्ड पार्टी से रिलेटेड ऑब्वियसली कार्ड निकलेंगे यहाँ पे। तो मोस्टली देखिए मुझे अभी जो इनकी सिचुएशन नज़र आ रही है ना, इनको थर्ड पार्टी ने कोई झूठ बोला है जिसकी वजह से इनको कोई ना कोई धक्का लगा है। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि थर्ड पार्टी इस चीज़ को लेके झूठ बोल सकती है। वो झूठ कोई भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल होगा वो झूठ जिसके अंदर इन्होंने धोखा खाया है थर्ड पार्टी से। हाई लेवल की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, छोटे लेवल पे इनको लगा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे तुमने झूठ बोला है, तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया है, जिसकी वजह से इनकी रातों की नींद भी डिस्टर्ब हो चुकी है। ये दोनों अगर मैरिड हैं, यानी कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी मैरिड हैं, तो आपस में बातचीत इनकी मैं यही देख पा रही हूँ कि बंद है और कहीं ना कहीं अलग अलग सोते हुए भी मुझे ये दोनों नज़र आ रहे हैं अगर इनकी शादी हुई है तो। यहाँ पे ये चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, रिवेंज ले रहे हैं थर्ड पार्टी से कि तुमने जो किया है अब मैं भी वो ही करूँगा। इस चीज़ की मुझे यहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रही है कि जो थर्ड पार्टी ने किया है वो ही अब आपके पर्सन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इनको ऐसा लग रहा है अगर मैं ये सब करूँगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ज़िंदगी दोबारा से ठीक हो जाएगी। तो एक जो इनकी ओवरऑल मूड है वो इसी चीज़ से रेगुलेट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि होपफुल हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी थोड़ी सी कुछ चीज़ें ख़राब चल रही हैं बट मैं चीज़ ठीक कर दूंगा, इस चीज़ की मुझे इंडिकेशन नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपके पर्सन मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस साइन से नज़र आ रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन साइन से नज़र आ रहे हैं। ये राशियाँ या तो आपकी हैं या फिर आपके पर्सन है या तो थर्ड पार्टी की भी यहाँ पे हो सकती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है थर्ड पार्टी से रिलेटेड यहाँ पे बातें हो रही हैं। तो फिलहाल जो इनका मूड है वो थोड़ा सा रिवेंजफुल है कि जो तुमने किया अब वो ही मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, साथ ही कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत चीज़ें आपसे मैच करेंगी और हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे मैच ना करें। तो कोशिश कीजिएगा रिलेट करने की, अपनी बातों को रिलेट करने की। वर्ड टू वर्ड चीज़ें ऑब्वियसली नहीं मिलेंगी क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन बहुत सी चीज़ें आपके पर्सन के साथ हो रही होंगी या फिर होने वाली होंगी, ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है। चलिए अपने मेन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हमने देख लिया कि आपके पर्सन किस सिचुएशन से डील कर रहे हैं। अब ये देख लेते हैं क्या आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, और चल रही है तो किस वजह से चल रही है। ऑब्वियसली मिसअंडरस्टैंडिंग है क्योंकि उनका जो मूड है वो फिलहाल इसी वजह से ही हाईलाइट हुआ है खराब, के कुछ प्रॉब्लम इन दोनों के बीच में चल रही है। क्यों चल रही है ये देख लेते हैं। लेट्स सी क्या झूठ हो सकता है जो बोला गया हो, ये भी देख लेते हैं अगर हमें कुछ नज़र आता है तो। लेट्स सी
आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि उनको लगता है कि ये एक आइडल पार्टनर है कहीं ना कहीं। थर्ड पार्टी इनके लिए आपके पर्सन को ऐसा नज़र आता है। बट कुछ सिचुएशन ऐसी हुई है इन दोनों के बीच में कि इनको लगा है कि जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मुझे इस इंसान से थी इनके बिहेवियर को देखकर, वो तो पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। स्पेशली अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी को मिले हुए 1 से 1.5-2 साल ही हुए हैं, अगर इतना ही टाइम पीरियड हुआ है इन दोनों को मिले हुए, तो फिर इनके एक्सपेक्टेशंस कुछ मुझे डगमगाती हुई नज़र आ रही हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। यहाँ पे द टावर का कार्ड है। ब्रेकअप जैसे सिचुएशन, एक कह सकते हैं कि अगर शादी नहीं हुई है तो ब्रेकअप जैसी सिचुएशंस यहाँ पे मुझे बनती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने इस इंसान से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखी थी, तभी आपको छोड़ा था या तभी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखी थी, लेकिन ये उम्मीदें पूरी होना मुझे कहीं ना कहीं कम नज़र आ रहा है कि उम्मीदें पूरी नहीं होंगी। और अगर ये पूरी उम्मीदें इनकी नहीं होंगी तो ऑब्वियसली या तो इनका ब्रेकअप हो जाएगा, और अगर शादी हो रखी है बाय एनी चांस तो इन दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट हो सकती हैं। और ये दूरियां जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ वो दूरियां छोटे टाइम के लिए नहीं, थोड़े लंबे टाइम के लिए क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि आपके पर्सन भी पूरे रिवेंज मोड में है कि तुमने जो किया है मेरे साथ वो मैं तुम्हारे साथ करूँगा। अब थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा एक उम्मीद दी थी कि मैं तुम्हारे लिए ये सब करूँगा या करूँगी, अब वो पूरा नहीं हो रहा है। तो अब आपके पर्सन भी सोच रहे हैं कि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा, तुम जाओ मेरी ज़िंदगी से। इस तरह का एक सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। द जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे। तो चीज़ें कुछ ऐसी नज़र आ रही हैं कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मुझे इस रिलेशनशिप के अंदर जस्टिस नहीं मिला है। तो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन इन दोनों के बीच में बनी हुई है कि जो उम्मीदें थर्ड पार्टी ने दी थी, जाने अनजाने में ही सही पर दी थी, वो पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं आपके पर्सन को। इसलिए इन दोनों के बीच में जो है थोड़े से डिस्टर्बेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही है। अब सामने से हो सकता है कि ये इंसान आपको बहुत खुश नज़र आता हो, लेकिन अंदर से, क्योंकि द टावर का कार्ड है, सामने चीज़ें नहीं आएंगी लेकिन अंदर अंदर चीज़ें टूटी हुई हो सकती हैं। इसके 90% चांस है कि चीज़ें खराब चल रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आपकी तरफ देखते हैं। क्या आपके पर्सन का दिल अभी भी आपकी तरफ है? क्या उनका फोकस आपकी तरफ है या फिर हट चुका है? लेट्स सी। उनका फोकस आपके ऊपर है या फिर हट चुका है? इन सब चीज़ों को खराब होते देख उनका फोकस किस तरफ गया है? आपकी तरफ है या फिर ओके क्रश, टर्निंग पॉइंट, क्वेश्चन, प्रेशियस, डिसीजन, कंट्रोल, माइलस्टोन, सीक्रेट लव। देखिए सीक्रेटली तो आपको सोचते हैं डेफिनेटली, लेकिन पूरा पूरा फोकस आपके ऊपर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपनी थिंकिंग को कंट्रोल किया हुआ है। कई बार मुड़ने की कोशिश करते हैं, कई बार आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं, बट आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि जिस तरह से ये रिश्ता खराब हुआ है, अब उस तरह से रिश्ता अब बचेगा या आगे जाके स्मूथली चलेगा वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये अपने आप से ही क्वेश्चन करते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या अब दोबारा से बातें होंगी हम दोनों के बीच में उस तरह से जिस तरह से होती थी। तो ये वापस आने का जो डिसीजन है वो लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर रोक लगा रखी है कि नहीं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अभी ख़त्म नहीं करनी है। और अगर बिल्कुल ही बातचीत ब्रेकअप वाली सिचुएशन है तो इनको लगता है कि वापस अब जाना ठीक नहीं होगा।
क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल कर रखा है। लेकिन फ्यूचर में क्या हो सकता है, लेट्स सी फ्यूचर में क्या बात हो सकती है आप दोनों के बीच में। रिग्रेट, रिजुवेनेशन, नाइस, मिस्ट्रेस। ओके, देखिए ये इंसान आपकी तरफ दोबारा से भरने की कोशिश डेफिनेटली करेगा और यही कहेगा कि मुझसे गलती हो गई, मैंने जो जो किया है वो गलत किया था, तो मुझे माफ़ कर दो। बट आपको सोच समझ के माफ़ करना है। दोबारा से वैसा भरोसा आप इनके ऊपर मत कीजिएगा जिस तरह से आप पहले करते थे। बॉटम ऑफ द डेक पे फाइनल डेस्टिनेशन का कार्ड है। जिस तरह से पहले आप इनके ऊपर ट्रस्ट करते थे उस तरह से ट्रस्ट मत कीजिएगा। चीज़ें इतनी सीरियसली इनकी तरफ से मत लीजिएगा जितनी तरफ से ये दिखाएंगे, जिस तरह से ये अपनी चीज़ें आपके सामने दिखाएंगे। क्योंकि ये इंसान मुझे थोड़ा सा रिवेंजफुल लग रहा है कि बदला लेता है ये इंसान हर किसी से। कोई इसके साथ कुछ अच्छा कर दे तो इन रिटर्न उतना अच्छा दे या ना दे, बट बदला लेता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा सस्पिशियस नेचर का है। जैसे हॉरोस्कोप में बताऊं, जैसे स्कॉर्पियो साइन होता है वैसा कुछ मुझे आपके पर्सन का नेचर नज़र आ रहा है। तो आपको बहुत सोच समझ के इस इंसान से रिश्ता रखना चाहिए, बनाना चाहिए। और अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है और बहुत टाइम से चल रही है और आप थोड़ा सा मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरी तरफ से यही एडवाइस है कि थोड़ा सा मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू रखिएगा। अगर ये आए और आपका मन करता है कि हाँ मुझे तो बात करनी है तो कर सकते हैं, बातचीत करने में कोई इश्यू नहीं है। लेकिन पूरा पूरा ट्रस्ट आपको अपने पर्सन के ऊपर, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इतना ज़्यादा ट्रस्ट अभी आपको नहीं करना चाहिए। अदरवाइज अगर दोबारा से कुछ गड़बड़ हुई, क्योंकि थर्ड पार्टी ऑब्वियसली इन्वॉल्व है इसमें, दोबारा से कुछ गड़बड़ हुई तो आपको और ज़्यादा बुरा लग सकता है चीज़ों को लेके, और फिर शायद मूव ऑन करना आपके लिए थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। चलिए, तो ये थी आज की रीडिंग के थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।